एक बार पुनः बचपन के गलियारों में लौटते हैं और याद करते हैं वो क्षण जब हम अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ में या फिर अकेले ही छत पर खड़े होकर पतंग उड़ाया करते थे। और आप उस समय की एक विचित्र सी समस्या को याद करेंगे तो ये पाएंगे कि कई बार जिस डोर के सहारे पतंग के सिरे बंधे रहते हैं वो उलझ जाती। हम काफी वक्त उसको सुलझाने में जाया करते और आखिरकार थक हार कर ये निर्णय लेते कि जहां से वो डोर उलझी है उसके ही दोनों सिरों को अलग करेंगे और फिर से उस डोर को हम जोड़ देंगे। एक छोटी सी गांठ लगेगी और फिर से हम पतंग उड़ाने लग जाएंगे, या फिर कल जब आएंगे तो फिर इस समस्या का समाधान हमको अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जब वहां छोटी सी गांठ लगी होगी मजबूत, तो वो जो उलझने थी उससे आजाद होकर हम यहाँ पतंग उड़ा पाएंगे। जीवन के भीतर भी कई बार हम उलझते हैं, किंतु वहां ऐसे आसान समाधान हमारे पास मौजूद नहीं होते। वहां ऐसी अदृश्य डोर होती है जो एक बार उलझी तो उसको सुलझाने में हमको समय लगाना ही होगा, अपनी मानसिक शक्ति का व्यय करना ही होगा और वहीं चिंताओं के सिरों के साथ में भी कई बार चलना ही होगा। उलझना आर्थिक क्षेत्र में भी होता है और उलझना रिश्तों की स्थितियों के भीतर भी होता है, और दोनों ही जगह पूरी ऊर्जा खर्च होती है, रिग्रेट्स भी रहते हैं और ये पछतावे मन को कई बार विचलित करने वाले भी होते हैं। हमने जॉब की पोजीशंस के साथ में लंबे समय तक चलने का कार्य किया, अंततोगत्वा स्थितियां सही थी और एक निर्णय लिया कि एक इमूवेबल एसेट परचेस करते हैं, और उसके बाद में कुछ ही समय में लगा कि एक और एसेट को परचेस कर लेना चाहिए। खुद के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन्स को बढ़ाने का काम किया, जबकि उस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता ये थी कि हम स्वयं को संबल देकर चलें, कहीं पर भी उलझे नहीं। और छोटी सी परेशानी नौकरी पेशा जीवन में समय के साथ आई और सबसे पहले चिंता ये सताने लगी कि ये जो बोझ हमारे साथ में है इसको मुक्त किस तरह से करेंगे। इसी वजह से मैं बारंबार आपसे निवेदन करता हूं कि ज्योतिषीय माध्यम से जब हम एक बार अपने समय की व्यवस्थाओं को जांच लेते हैं, परख लेते हैं कि कौन सा निर्णय किस समय लेना है, कितना कंपैरिजन से खुद को मुक्त रखना है, कितना फैसिनेशन से आजाद रखना है, व्यक्ति घर के भीतर हो, घर के बाहर हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो, कंपैरिजंस और फैसिनेशन उसके साथ लगातार चलते हैं। जो व्यक्ति खुद को इन फैसिनेशंस और कंपैरिजन से आजाद रख पाता है वो अपने जीवन का आनंद बहुत अच्छे से उठा पाता है। कई बार हमने लोगों से सुना है कि आज इस परेशानी से निकल जाएं तो कल ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, किंतु इस अनुभव को लेने में जो समय व्यर्थ होता है, जो अपनी ऊर्जा खर्च होती है, वो आज के आनंद को पूर्णतया धूमिल करने वाली हो जाती है। हम इस क्षण में जी ही नहीं पाते। 2 BHK से 3 BHK में शिफ्ट होना है, एक घर से बड़े घर में शिफ्ट होना है, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी लेनी है। आवश्यकताएं, महत्वाकांक्षाएं, फैसिनेशन, उसकी उपयोगिता, सब कुछ सोचना समझना और आज के एग्जिस्टिंग फ्रेम में अपनी वर्किंग पोजीशन को ज्योतिषीय विधान के साथ में भी देखना कि ग्रहीय व्यवस्थाओं के आधार क्या कर रहे हैं, हमको चिंताओं से मुक्त रखने वाले हो सकते हैं। वहीं आप इस बात पर भी गौर करेंगे कि बचपन में तो हम जब ये गलती दोहराते थे उस समय इतने कॉन्शियस नहीं हुआ करते थे और एक आसान सा समाधान उपलब्ध होता था, और उस समय भी हम अनुभव के साथ में ये सीख जाते कि अगर इन धागों को, इस डोर को उलझाना नहीं है तो जब हम चरखी के ऊपर ये धागा फिर से समेटेंगे तो बहुत ज्यादा अवेयर रहेंगे, उस धागे को एक ही जगह बारंबार नहीं समेटेंगे। वैसी ही स्थितियां जीवन के भीतर रहती है। अगर एक बार कोई ऐसा अनुभव हमने ले लिया तो उसके बाद उस गलती को हम दोहरा रहे हैं या नहीं, उसको किस तरह से हम सफाई के साथ सुलझाने की ओर जा रहे हैं, ये यत्न और प्रयत्न भी व्यक्ति को बारंबार करने होते हैं। सांसारिक जीवन में कंपैरिजन से हम मुक्त नहीं है। हम भी जब कई बार घर से बाहर निकलते हैं कई स्थितियां देखते हैं, किंतु मैं व्यक्तिगत जीवन के भीतर एकांत को बहुत ज्यादा जगह देता हूं। जीवन ने ईश्वर प्रदत्त स्तर के आधार पर आप सभी की इस स्थिति के आधार पर व्यस्तताएं सौंपी है।
किंतु इन व्यस्तताओं के भीतर भी एकांत में कुछ समय निकालने का प्रयास जरूर करता हूं। आप भी ये प्रयास अपने माध्यम से जरूर करें, किंतु एकांत में ये ध्यान रखें कि हम गैजेट फ्री हों। सारी ही जो वैचारिक स्थितियां चल रही है वो निरंतर प्रवाह के साथ में चल रही हो, किसी भी एक विचारधारा के ऊपर रुकने का प्रयास नहीं किया जाए तो हमारे सामने समाधान उपलब्ध होते हैं। जब हम आकाश तत्व के साथ में, प्रकृति के साथ में एक सामंजस्य स्थापित करते हैं तो अपने मन को निर्विकार तौर के ऊपर लेकर चलने वाले हो जाते हैं। आप ये देखें कि कई बार जब हम संकुचित अनुभव करते हैं तो खुद को और ज्यादा सहमा हुआ पाते हैं, और कई बार जब लोगों से मेलजोल होता है, खुद से जुड़ते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, जितनी भी विचारों में विकृतियां हैं उससे आजाद होने का कार्य करते हैं। तो इस धागे की कहानी से यह समझना आवश्यक है कि समय एक सिरे के बाद में इस तरह से उलझनों को नहीं महसूस करे, ऐसे दबाव के साथ में नहीं चलने वाला हो। इसके लिए खुद को ही प्रयास करने होते हैं, और धागे जीवन के जितने सरल हैं, सहज हैं, सफर जितना बोझ से मुक्त है, उतना ही हम जीवन को आनंदित तौर के ऊपर जी पाते हैं और किसी भी पश्चाताप के सिरे के साथ में नहीं चलते। मानसिक स्थितियां कई बार व्यक्तिगत जीवन के भीतर शारीरिक स्तर पर भी परेशान करने वाली होती है और मानसिक स्तर पर भी कई रोगों को देने वाली होती है। इसी वजह से समय की गणनाओं को बारंबार जानना और उसके साथ में चलना आवश्यक है। हम यहाँ 9 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर और उपस्थित हैं। चंद्रमा आज के इस दिवस के भीतर कुंभ राशि स्थान में विराजमान रहेंगे, तो वहीं बृहस्पतिवार रहेगा भक्त वत्सल मंचितम निधिमक्षयम हरिदंबरम, श्रावण मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं शतभिषा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में। सर्वप्रथम यहां ये जांचने की आवश्यकता रहेगी कि कोई व्यक्ति लंबे समय से आपके लिए व्यापारिक जीवन में कोई षड्यंत्रकारी स्थितियों को लेकर आ रहा था, तो उसको पहचानना आवश्यक और उसके साथ में कार्य नहीं करने का संकल्प दोहराना आवश्यक, जब तक कि वो एक सही रास्ते के साथ हमारे साथ चलने वाला नहीं हो। वहीं आप ये भी देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो छोटी छोटी बाधाएं बनी हुई थी उससे मुक्त होकर भी आप निर्बाध गति से आगे बढ़ने वाले रहेंगे। यहाँ कोई भी ऐसी दुराव या सोच के अंदर विकार की गुंजाइश नहीं है। गृहस्थ जीवन के साथ में सामंजस्य बहुत एक अच्छे लेवल के साथ में बना हुआ है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहाँ प्रॉफिटेबल अप्रोच को लेकर आएंगे, तो वहीं कामकाजी जीवन में रिकॉग्निशन की पोजीशंस भी बहुत अच्छे से है। जो भी जातक शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में जुड़े हुए हैं, आपके लिए एकाग्रता बनी हुई है, तो अपने जीवन के परिश्रम को, अपने कर्म को एक हद के साथ में जब आप लेकर चलेंगे तो वो कॉन्शियस अप्रोच रिजल्ट्स में भी कन्वर्ट होने वाली होगी। व्यापारिक जीवन में किसी भी तरीके का ऋण देना या लेना है, आप उसको स्वीकार कर सकते हैं, जिससे कि बिजनेस में एक्सपांशन किया जाए या किसी व्यक्ति विशेष की मदद कर दी जाए। वृषभ राशि, यहां आप गौर कीजिएगा कि जो अनुभव आपने पिछले दिनों के भीतर व्यापारिक जीवन में लिए हैं, अब वो एक नए रिफ्लेक्शन के साथ में सामने रहेंगे। मानसिक सुख की स्थितियां कर्म के साथ में जुड़ी हुई है। जितनी मेहनत के साथ में आप चल रहे हैं, उतने ही परिणामों में बेहतरी को आप प्राप्त करने वाले होंगे। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ाव है, प्रबंधन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप चल रहे हैं, तो यहां अपनी पूरी ही ऊर्जा कामकाजी जीवन में लगाकर रखिएगा। कोई भी व्यक्ति डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आपको परेशान कर रहा है तो वहां उलझने से भी बचना चाहिए, और यह भी स्मृतियों में रखें कि जो हिडन प्रॉब्लम सता रही थी, आज उनके सरोकार आपसे दूर दूर तक भी नहीं है। इसी वजह से अपनी रफ्तार को बहुत अच्छे से स्थापित करके हम यहाँ रखने वाले रहें। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप है, तो आपके लिए बेहतर अवसर सामने आ सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में जहां पर भी रुपए और पैसे को लेकर अटकाव था या एक तरह से कॉम्प्रोमाइज की पोजीशन नहीं बन पा रही थी, वहां पर भी आपके लिए कुछ बेटर रिफ्लेक्शंस रहेंगे। स्वास्थ्य में लाभ की उम्मीद पूर्णतया बनी हुई है। मिथुन राशि,
सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग आपके लिए अक्षुण्ण स्थितियों में है, जहां पर भी आपको जोखिम लेने की आवश्यकता है। अनुभव के साथ में मिश्रित जोखिम अगर कहीं पर भी आपको लेना है, उसके परिणाम और उसके व्यवस्थित आधार आपके जीवन को नए रिफ्लेक्सेस देने वाले होंगे। पुरुषार्थ और आपका पराक्रम ये जीवन में एक नए स्तर पर आपको पहुंचाने का कार्य कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि नौकरी पेशा जीवन में किसी भी इनिशिएटिव के साथ में आपको चलना है, और जहां दूसरे लोग उस स्तर की एक्सेप्टेबिलिटी से डर रहे हैं, आपने एक कदम आगे बढ़ाया और निर्णय की प्रवृत्तियों को अपने साथ में झुका लिया। भले ही आगे जाकर उसमें प्रेशर है, भले ही आगे जाकर उसमें कुछ परेशानी आ सकती है, किंतु यहां लिए गए निर्णय आपके लिए लंबे समय अंतराल के अंदर बेहतर स्थितियों को निर्मित करने वाले होंगे। उच्च शिक्षा के अंतराल के भीतर अगर आप कोई न कोई कामकाज की शुरुआत अगर करना चाहते हैं, उस आधार पर भी इस समय को बेहद खास मानकर चलें, और वहीं क्षमताओं में आपके लिए वृद्धि रहेगी। शेयर मार्केट में नए निवेश अगर आप करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय को आप खुद के लिए सुदृढ़ मानकर चल सकते हैं। कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि कामकाजी जीवन के अंदर जो बोझिल स्थितियां कई बार बनती है, वो आपको मेंटली एक डिस्टरबेंस के लेवल की ओर लेकर आ सकती है, यानी कि विचलित करने की अवस्थाओं की ओर लेकर आ सकती है। तो उस दबाव से बहुत ज्यादा खुद का सरोकार नहीं रखना चाहिए। जब एक घेरे के अंदर ही हमने उलझाकर खुद को जिंदगी के सारे स्तर के साथ में जोड़ दिया, तो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि इस घेरे के बाहर दुनिया भी है। नौकरी पेशा जीवन में व्यापारिक स्थितियों की उलझनें कई बार ऐसे ही रिफ्लेक्शंस को क्रिएट करने वाली होती है, उससे थोड़ा सा बचें। और वहीं भावुक होकर कोई भी निर्णय लेना आपके लिए यहां दुविधाओं को लेकर आने वाला हो सकता है। अपनी स्थितियों को अक्षुण्ण रखने का प्रयास भी करना चाहिए। आत्मविश्वास की जब कमी हो, दूसरों के भीतर हम विश्वास पूर्णतया स्थापित करने वाले स्तर के भीतर नहीं चल रहे हो, तो यह भी समझ बहुत अच्छे से रखनी चाहिए कि आज महत्वपूर्ण वार्तालाप को, बिजनेस में कम्युनिकेशन को, या कोई भी ऐसी निर्णायक जो चर्चा है लोगों के साथ में प्रोफेशनल लाइफ में होती है, उसको थोड़ा सा टालेंगे। 1 से 2 दिन बाद उस और बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। भाग्य के साथ संघर्ष यहां मौजूद है, तो वहीं भाइयों और मित्रों के सहयोग की वजह से अपेक्षित तौर के ऊपर आपके लिए एक रिलीफ भी बनी रहेगी। स्वास्थ्य में पुराने रोग फिर से सताने का कार्य नहीं करे, ये ध्यान रखिएगा। संतान पक्ष के साथ जो भी मन मुटाव बने हुए थे वो और बढ़े नहीं, उनको लेकर चिंताएं और बढ़े नहीं। इसी वजह से कहीं पर भी खुद की सोच को उलझाने से आप बचें। अपेक्षाओं के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति आपकी खरा उतरे, ये आवश्यक नहीं है। इसी वजह से हम एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा रिड्यूस करके चलते हैं, तो खुद के लिए एक संतोषजनक दिन को अपने साथ लेकर चलने वाले होंगे। सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिए कि व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष की ओर से एक ल्यूक्रेटिव ऑफर आ रहा है। आपको लग रहा है कि इसको स्वीकार कर ही लेना चाहिए, किंतु एक ल्यूक्रेटिव ऑफर है और कहीं ना कहीं हमारी फैसिनेशंस जुड़ी हुई है। उसके साथ आप निर्णय की त्वरित गति को नहीं बढ़ाएं। ऐसे समय में धैर्य की आवश्यकता होती है, उसको पूर्ण रूपेण अपने भीतर जगह दीजिएगा। कमिटमेंट करने से बचें, वो कमिटमेंट आपको उलझा सकता है। और व्यापारिक जीवन के अंदर जो छोटी छोटी परेशानियां आपको बारंबार परेशान कर रही थी, उसके भी व्यवस्थित स्तर के ऊपर बढ़ने की आशंकाएं हैं। यही वजह है कि किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करके चलने से आपको यहां पर बचना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो एजुकेशन में आपने हासिल किया था, आज वो शिक्षा आपके लिए यहां काम आ सकती है। पुराने अनुभव भी जो हासिल हैं, उसमें भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक बेटर पोजीशन बनी रहेगी। और जो विदेश संबंधी कामकाज हैं, वहां पर कुछ नए निर्णय की अपेक्षा आपके सामने रहेगी, तो जिसको भी स्वीकार करके चलना चाहिए। किसी भी तरीके का ऋण देना या लेना है, उस आधार पर भी ये दिन व्यवस्थित कहा जा सकता है। व्यर्थ का पराक्रम दिखाने से पूर्णतया खुद को आप बचाएं। वहीं कन्या राशि के लिए अगर मैं यहां पर एक व्यवस्थित तौर पर डिस्कशन करूं, तो सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज
किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरतें। यात्रा अगर बहुत ज्यादा आवश्यक हो तभी उस ओर बढ़ा जाए, अन्यथा उसको टालें। भाग्य के साथ में संघर्ष बना हुआ है, बिल्कुल स्मूथ अप्रोच यहां नहीं दिखाई दे रही है। तो वहीं किसी भी तरीके के कर्ज संबंधी स्थितियों से आप परेशान थे, उसका समाधान यहां आपको मिल सकता है। धैर्य के साथ में उस समय का इंतजार कीजिएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश से आज आपको बचना चाहिए। तो वहीं वाणी में कहीं पर भी एक एग्रेसिवनेस की पोजीशन नहीं आए, इस बात को भी पूर्णतया आप खुद के लिए नोट करके चलते हैं तो एक बेहतर स्थिति आपके लिए यहां पर बनी रहेगी। और वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर आकस्मिक धन लाभ की अपेक्षा से आपको बचना चाहिए। कुटुंबीजनों के साथ व्यवहार धीरे धीरे सुधरने की ओर जाएगा। तो वहीं जब हम 6 से 8 घंटे की मेहनत के अंदर एक औसत परिणाम लेकर आते हैं तो आज उस मेहनत को और ज्यादा बढ़ाना होगा, भले ही व्यापार हो या फिर नौकरी पेशा जीवन। जितना ज्यादा हम समय देंगे भाग्य की निर्बलता को हम अपने कर्म के सहारे, उतना ही एक उन्नत स्तर देते चले जाएंगे। वहीं तुला राशि के लिए आज के इस समय अंतराल में शेयर मार्केट संबंधी निवेश एक प्रॉफिटेबल पोजीशन को लेकर आ सकते हैं। व्यापारिक जीवन में आप कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं, उस आधार पर भी ये समय विशेष आपके लिए बेहतर परिणामों को निक्षेपित करने वाला रहेगा। इसमें दूर दूर तक भी कोई कमी नहीं। इच्छा शक्ति का जो अभाव बना हुआ था वो आपके स्वभाव से आज बहुत दूर है और आध्यात्मिक चिंतन जो व्यक्ति को कई बार इस स्तर की जो सामने आ रखी उलझने हैं उससे मुक्त करने में एक आधार बनाता है, वो भी आज आपके सामने है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी पोजीशंस में आप कन्वेंशनल या फिर बियॉन्ड कन्वेंशंस के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं। ये दिवस विशेष आपके लिए कुछ बेहतर स्थितियों का निर्माण कर सकता है। गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ाव बहुत अच्छे से स्थापित रहेगा। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में भी जो छोटे छोटे विद्रोह बने हुए थे उससे भी पूर्णतया मुक्त होकर आप अपने जीवन के भीतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये भी एक प्रमुख सरोकार है। जिन भी महिलाओं ने एक तरह से फैमिली वे की ओर अपने रुख को अपना रखा है या फिर आप एक तरह से 16 to 20 वीक्स या उसके आसपास की पोजीशंस में चल रहे हैं, यात्राओं को पूर्णतया टालकर रखने का प्रयास करना ही आपके लिए हितगामी रहेगा। वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां आपको नए कामकाज की शुरुआत करने से पूर्णतया खुद को बचाना चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कार्य विशेष के साथ में आपका जुड़ाव या फिर हस्तक्षेप है, निर्णय यहां पर भी टालने की ओर ही लेकर जाएं, यानी कि 2 से 3 दिन बाद ही कोई भी आप डिसाइसिव मूवमेंट की तरफ जाएं। कर्मशीलता बनी हुई है, किंतु कर्म किस और करना है, किस रफ्तार के साथ में करना है और उसमें निर्णय की प्रगति को किस तरह से रखने वाले होंगे, ये सब कुछ आप नोट जरूर करके रखें। भाग्य का अपेक्षित सहयोग नहीं है, किंतु शाम के समय के बाद में जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश से आज आप बचिएगा। यात्राएं बहुत ज्यादा जरूरी हो तब ही करने की ओर जाएं, अन्यथा आप यात्राओं को टालें। हृदय संबंधी रोग अगर परेशान कर रहे थे तो उसको भी हल्के में लेने से आपको यहां पर पूर्णतया बचना चाहिए। ये तो एक प्रवृत्ति रही। और उसके साथ ही साथ में आप अगर कर्ज संबंधी किसी भी समस्या के साथ में जूझ रहे हैं तो ये जो श्रावण मास चल रहा है और अब जो कृष्ण पक्ष की शुरुआती स्थितियां चल रही है, प्रयास करें कि अगले 24 से 25 दिनों तक हम लगातार घर में ही जो शिवलिंग होता है उस पर जलाभिषेक करेंगे और जो भी स्तुति हमको कंठस्थ है उसका वहां पे हम वाचन करते चले जाएंगे। चर्चा धनु राशि की। सर्वप्रथम नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया आपके लिए ऑफर सामने आ रहा है, उसको स्वीकार करने की ओर आप बढ़ सकते हैं। कहीं पर भी विचलित और चिंतित होने की दरकार आपको नहीं है। दोस्तों और भाइयों के साथ में कहीं पर भी एक नेगेटिविटी बनी हुई थी तो उस आधार पर भी समाधान आपके सामने मौजूद रहने वाले रहेंगे। इस बात को आप नोट करिएगा। भाग्य का सहयोग
योग पूर्णकालिक स्तर के ऊपर यहां पर बना हुआ है, तो वहीं साथ में इस बात को भी पूर्णतया नोट करके हमको चलना चाहिए कि जो महत्वाकांक्षाएं और कंपैरिजन एक तरह से मन को परेशान किए हुए थी, वहां हम एक नियंत्रण लगा सकते हैं। संतान पक्ष के साथ में जहां पर भी एक उलझन के साथ में हम चल रहे थे, शांत चित्त होकर उसको सुलझाने का प्रयास यहां पर किया जा सकता है। और साथ ही साथ में इस बात को भी आप नोट करके चलिएगा कि हम जिस भी कार्य की यहां शुरुआत कर रहे हैं उसको पूरे एग्जीक्यूशन के लेवल की ओर लेकर जाएंगे। व्यवधानों से हम विचलित यहां बिल्कुल भी नहीं होंगे। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर कोई भी तीव्रगामी स्तर खुद के लिए आप लेकर आना चाहते हैं या कोई भी इंस्टेंट डिसीजन की फॉर्म में आप चलना चाहते हैं, कहीं पर भी रुकावट और बाधा नहीं है। अपनी रफ्तार को तीव्रगामी करके आप चलते चले जाएं तो ज्यादा बेहतरी यहां पर ही रहेगी। मकर राशि के लिए यहां व्यापारिक जीवन में धनागमन की संभावनाएं एक बहुत अच्छे स्तर के साथ में बनी हुई है, और जहां पर भी कोई भी कार्य आपका रुका हुआ या अटका हुआ था, जहां एक रफ्तार नहीं आ पा रही थी, ये समय विशेष आपके लिए स्थितियों की बेहतरी लेकर आ रहा है। भाग्य का अपेक्षित सहयोग आपके लिए बना रहेगा। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि कुटुंबीजनों के साथ में जो भी उलझनें चल रही थी उसका समाधान मौजूद है। जॉब में जो अनड्यू काइंड के प्रेशर आपके लिए बने हुए थे या कोई व्यक्ति विशेष आपसे ग्रजेस के साथ में चल रहा था, तो वहां पर भी समाधान की हिस्सेदारी आपके लिए मौजूद रहेगी। और इस बात को भी प्रमुखता के साथ में नोट करके चलना चाहिए कि स्वास्थ्य में जो मौसम जनित बीमारियां होती है वो परेशान करने वाली नहीं रहें। शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में चल रहे हैं, अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच आपके लिए यहां बनी रहेगी। कुंभ राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि आत्मविश्वास की दूर दूर तक भी कमी नहीं है। इसी वजह से आप जिस भी कार्य विशेष के साथ में जुड़े रहेंगे वहां खुद के लिए एक बेटर अप्रोच को लाने वाले ही होंगे। गृहस्थ जीवन का अपेक्षित सहयोग आपके लिए बना रहेगा, और वहीं पर जो स्वभावगत स्थितियों में कार्यों के पूर्ण नहीं होने की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी के लेवल डेवलप हो रहे थे, वहां पर भी आपके लिए एक कमी रहेगी। और ये ध्यान रखिएगा कि आज जो भी हम कार्य कर रहे हैं सकारात्मक तौर के ऊपर उसको समय की एक विधा के साथ में, यानी कि पर्टिकुलर होकर प्रत्येक कार्य को करना और उसको अनुशासन के साथ में पूर्ण करना अत्यधिक आवश्यक रहेगा। जो लोग आपके ऊपर नौकरी पेशा जीवन में व्यापारिक स्तर के ऊपर एक निगाह रखे हुए हैं और आपकी जिम्मेदारी को कंफर्म कर रहे हैं, उन सभी के लिए आप एक बेहतर संदेश को देने वाले होंगे। और जो भी छोटे छोटे मन में अज्ञात भय बने हुए थे उससे भी स्वयं को आप मुक्त कर पाएंगे। यह भी एक प्रमुख गतिविधि यहां सामने है। तो वहीं मीन राशि के लिए खर्चों पर आज नियंत्रण की आवश्यकता रहेगी। किसी भी तरीके के अनर्गल एक्सपेंसेस की पोजीशन से आप खुद को बचाइएगा। स्वास्थ्य संबंधी सिरों के अंदर भी सुधार की आशा और अपेक्षा पूर्णतया की जा सकती है। और यह ध्यान रखें कि शेयर मार्केट में निवेश से आज खुद को बचाएं, और जो प्रोफेशनल लाइफ के साथ में आप जुड़ाव रख रहे हैं कहीं पर भी रिएक्टिव नहीं हो, और चेंजेस की इंस्टेंट अप्रोच से जितना खुद को बचाएंगे उतनी ही बेटर लेवल और एक तरह से पोजीशन को खुद के लिए क्रिएट करने वाले होंगे। माता और पिता के आशीर्वाद के साथ प्रत्येक कार्य की यहां पर शुरुआत करना, और एक तरह से जो निकट कुटुंबी जन हैं जिनके साथ में हम रह रहे हैं उनके आशीष लेकर ही हमारे कार्यों की अगर शुरुआत हो। श्रावण मास चल रहा है, रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम और रुद्राष्टाध्यायी जैसे कोई भी शिव की महिमा का गान करते हुए स्तुति योग्य विषय हो, उनको भी जीवन में जरूर उतारिएगा। तो ये था 9 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। एक बार पुनः धन्यवाद।